हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है टोटल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इस फॉर्मूले का हम जो डिटेल में एक प्रूफ देखेंगे। ऑल्दो वो प्रूफ मैं कंप्लीट प्रूफ नहीं करवाने वाला, पर आप एक तरह से समझ सकते हैं वो एक विजुअल प्रूफ होने वाला है कि जिसमें हम जो टर्म्स हमारे पास आएंगे उनको कंपेयर करके हम इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला मैं निकालूंगा उसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं और फिर हम उन दोनों को समझ सकते हैं। मतलब एक बार जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, तब आप एक बार ध्यान से देखना। तो बेसिकली मैं इस फॉर्मूले का आपको एक सिंपल सा एक प्रूफ बताने वाला हूँ। ऑल्दो वो प्रूफ इनकम्प्लीट होगा, पर आप एक बार उस टर्म्स जो वैसे बनेंगे वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। पर उसे देखने से पहले हमें यहाँ पर डी एफ, डेल एफ बाई डेल एक्स और ये डेल एफ बाई डेल वाई, ये टर्म्स हमें यहाँ पर समझने पड़ेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ f। मैंने एक फंक्शन लिया है f, ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारे पास, f इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। जो हमारे पास f है वो हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन है। तो उस केस में जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, df बाई dx का टर्म हमारे पास आएगा। जब हमारे पास f सिर्फ x का फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन ऑफ ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली, तो हमारे पास जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे f का तो वो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। df बाई dx हमारे पास वैल्यू आएगी। पर अगर यहाँ पर जो हमारे पास f है ये हमारे पास क्या हो, f(x, y) हो, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हो, x और y। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इस पर आप रूट लगा दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, साइन ऑफ एक्स वाई, या फिर और एग्जांपल एक्स इंटू साइन वाई। इस तरह के मतलब कोई भी एक फंक्शंस हो जिनके अंदर ये सब f के बराबर है, f इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन। तो अगर ये f हमारे पास इस टाइप के कोई फंक्शन हो जिसमें x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हो, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हम दो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन f का x के रिस्पेक्ट में करेंगे उसे कैसे लिखा जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। मतलब ये क्या है हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा वेरिएबल क्या है, y, तो डेल एफ बाई डेल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब हम ये डिफरेंशिएशन करते हैं, हम f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल y भी है, तो हम y को यहाँ पर क्या मानेंगे, y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा जाता है और यहाँ पर x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा जाता है। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन f का y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x को कांस्टेंट मानो, और पार्शियल डिफरेंशिएशन f का x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो y को आप कांस्टेंट मानिए। तो यही बेसिक होता है इसका। तो जब हमारे पास डेल एफ आता है, डेल एफ बाई डेल एक्स अगर आपके पास आ रहा है, इसका मतलब जो एफ है वो एक्स के अलावा और भी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास डी एफ बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एफ जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स का एक फंक्शन है और एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके इक्वल में वैल्यू आपकी आएगी, वो भी शायद एक्स के अंदर ही आएगी आपके पास, वाई उसके अंदर नहीं आएगा। और अगर आ भी रहा होगा तो जो y होता है ना, वो भी हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x के बराबर ही होता है। तो एक बार मैं यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो एक बार डेफिनेशन और आप देख लीजिए एक स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे जो फंक्शन होता है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो टोटल डिफरेंशिएशन होता है, इसमें सपोज मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स मानता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास क्या हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। या फिर अगर मैं इसे इस तरह से भी ना लिखूं तो मैं df बाई डी एक्स लिख देता हूँ इसे। df बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो इसमें हमने करा क्या है, हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन था, तो हमने जो x है इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करा, x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, x प्लस h से। मतलब x में हमने एक छोटा सा चेंज कर दिया, हमने उसके अंदर एक टर्म h ऐड कर दिया।
फिर हमने क्या करा, उस h से ही उसे डिवाइड कर दिया, हमने h ऐड करा और h से डिवाइड कर दिया। तो जब हम लिमिट लगाएंगे ये h टेंस टू 0, मतलब h जो है वो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और ये लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एफ। ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का है। पर अगर हम इस केस के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होगी वो देखिए किस तरह से आएगी हमारे पास। सपोज मैं लिखता हूँ डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, वो ही लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास इस केस के अंदर दो वेरिएबल्स का है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाय h। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। देखो इसके अंदर हमने क्या करा, ये जो फंक्शन था हमारे पास उसको तो यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमने दोनों जगह y को तो कांस्टेंट रखा है, y यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, y को हमने चेंज नहीं करना, हमें चेंज करना है सिर्फ x में। तो हमने x में एक छोटी क्वांटिटी h यहाँ पर ऐड कर दी और h से यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर h है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी h है। x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस एच से, y दोनों में कांस्टेंट है, x की जगह x प्लस एच आ गया और डिवाइडेड बाय h आ गया। तो ये जो डेफिनेशन होगी लिमिट लगाने के बाद वो क्या हो जाएगी, डेल एफ बाई डेल एक्स। सिमिलरली अगर मैं डेल एफ बाई डेल वाई लिखूँ वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही लिमिट, ऊपर मैंने h ले लिया तो मैं नीचे k ले लेता हूँ, k टेंस टू 0 एफ ऑफ। अब जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ y की जगह क्या आएगा, y प्लस के माइनस एफ ऑफ x कोमा के और डिवाइडेड बाय k वैल्यू हमारे पास आएगी। देखो यहाँ पर मैंने k लिख दिया, यहाँ y आएगा। यहाँ देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा तो x को हमने कांस्टेंट रखा, और यहाँ जो y था ना हमने y में छोटा सा चेंज करा, उसमें हमने क्या करा, एक k क्वांटिटी ऐड कर दी और डिवाइड भी k से हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू। तो ये जो डेफिनेशन है ना, अब ये हम इसके अंदर यूज करेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल करवा देता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन के। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कंसिडर करूँ एक फॉर्मूला, जैसे x f में मान लेता हूँ, f मैंने माना एक्स वाई स्क्वायर, तो हमें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को आप ऐसे मानो एक कांस्टेंट है, इसे आप कांस्टेंट c की तरह ट्रीट करो, या फिर आप कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, और ये क्या है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, इसका आंसर आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई। अब जब हम डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहे हैं, मतलब f का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है, तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया, x को एज इट इज लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, y के रिस्पेक्ट में 2y हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2xy। तो ये हमारे पास हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x वाई स्क्वायर, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y 2xy। इस तरह से आप और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y को कांस्टेंट मानो, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता वो हमारे t के रिस्पेक्ट में होता, चलो वो अलग केस है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऊपर वाले फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। अब एक बार के लिए ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना उसको भूल जाओ आप, हम उसको बाद में कंपेयर करेंगे, जो एक फॉर्मूला निकालेंगे हम उससे।
मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो प्रूफ जो मैं करवा रहा हूँ इस फॉर्मूले का, ये थोड़ा लंबा प्रूफ होता है। इसके अंदर 2-3 थ्योरम्स यूज होती है हमारे पास मल्टी वेरिएबल की, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। पर मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा उसमें टर्म्स को अगर मैं कंपेयर करूंगा ना, तो वो कुछ कुछ यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस बताई है इनकी, उनके सिमिलर ही बनती है। तो अब यहाँ पर एक बार देखिए, ऊपर वाले जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इसको एक बार आप भूल जाओ, इसको भूल जाओगे, हमें ये पता ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक फंक्शन लेता हूँ एफ। मैंने एक फंक्शन लिया एफ, उसको मैंने क्या माना, ये जो फंक्शन है ये क्या है हमारे पास, 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का ये फंक्शन है हमारे पास, मतलब एफ जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर एफ एक्स प्लस वाई के अंदर मैं लिखना चाहूँ, एफ जो है वो क्या है, फंक्शन है हमारे पास, तो अगर मैं लिखूँ डेल एफ, यहाँ मैंने लिखा डेल एफ, इसका मतलब समझो क्या है, मैंने फंक्शन के अंदर एक छोटा सा चेंज करा, फंक्शन के अंदर मैंने छोटा सा चेंज करा, तो उसमें क्या होगा, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू में चेंज करा, तो जो छोटा सा डिफरेंस आया वो ही हमारा डेल एफ है। अब छोटा सा डिफरेंस कैसे आएगा, देखो सपोज मैंने एक्स है, एक्स की वैल्यू के अंदर मैंने छोटा सा चेंज करा, तो मैंने एफ लिखा और एक्स प्लस डेल एक्स, मैंने एक्स के अंदर छोटा सा चेंज कर दिया, एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस डेल एक्स। जैसे समझो अगर 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एफ में एक्स और वाई पुट करने पर हमारे कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है, सपोज उसको जेड एक्सिस पे मान लो आप, या फिर डायग्राम में नहीं बनाओ तो अच्छा है। इसकी एक वैल्यू आ रही है, हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, एक वैल्यू आई है हमारे पास, एक वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करा, उस एक्स के अंदर एक छोटी सी क्वांटिटी डेल एक्स ऐड कर दी, और हमने वाई के अंदर भी एक छोटी क्वांटिटी डेल वाई हमने यहाँ पर ऐड कर दी। अब हमने डेल एक्स ऐड कर दिया, डेल वाई ऐड कर दिया, तो ये जो फंक्शन की हमारी एक्स और वाई पे जो वैल्यू आ रही थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई। तो जो चेंज हुई है वो कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू क्या रही थी, एफ एक्स कोमा वाई थी, अब हमने छोटा सा चेंज कर दिया, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम एफ एक्स कोमा वाई माइनस कर देंगे। इस स्टेप को समझो, एफ के अंदर हमने एक छोटा सा चेंज करा, मतलब डेल एफ क्या है, ए स्मॉल चेंज इन एफ। वो कैसे हुआ, हमने एक्स की वैल्यू में एक छोटा सा चेंज करा, डेल एक्स ऐड कर दिया, वाई की वैल्यू में छोटा सा चेंज करा और डेल वाई हमने ऐड कर दिया, और फिर उसमें से हमने एफ एक्स मान लिया। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो जो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्मॉल डिफरेंस इन एफ। ये स्टेप आ गई यहाँ पर समझ में, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है, हमने कुछ नहीं करा, एक्स की वैल्यू में डेल एक्स ऐड करा, वाई की वैल्यू में डेल वाई ऐड करा, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल चेंज। अगर मैं लिखना चाहूँ स्मॉल चेंज हमारे पास आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर डेल एफ हमारा ये एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, एक टर्म मैं माइनस करता हूँ। कौन सा टर्म, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। अब ये टर्म मैंने माइनस करा है, तो इसे मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, और ये माइनस का एफ एक्स वाई एज इट इज। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, ये जो डेल एफ है ये मैंने एज इट इज लिखा, ये वाला जो पूरा टर्म है ये मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा, और ये वाला टर्म मैंने लास्ट में लिखा। बीच में मैंने क्या करा है, ये जो 2 टर्म्स है ना, एक बार मैंने प्लस करा है और एक बार मैंने माइनस करा है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही इक्वल के अंदर, मतलब एक साइड में क्वांटिटी में पहले मैंने ये ऐड करा और इसे मैंने माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, ऊपर वाला टर्म ही स्टेप जो आपके पास वो आ जाएगा। तो मैंने क्या करा है, ये जो टर्म मैंने लिखा है इसको मैंने एक बार प्लस करा है और एक बार मैंने माइनस करा है। अब जब मैंने इसे प्लस माइनस कर दिया तो इससे हमारे पास फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन 2 टर्म्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, ये जो आगे वाले टर्म्स है, और जो हमारे ये जो पीछे टर्म्स लिखे हुए हैं इनको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल एफ को मैं एज इट इज रहने दूंगा, और मैं क्या करूँगा, डेल एक्स, यहाँ देखो वाई प्लस डेल वाई है, वाई प्लस डेल वाई दोनों में सेम है, पर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, डेल एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करा और डेल एक्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस
डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई और डिवाइडेड में डेल एक्स। मैंने क्या करा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें मैंने क्या करा, डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डेल एक्स से मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अभी भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। पहले मैंने ये टर्म प्लस और माइनस कर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम चीज़ क्या करो, इस वाले ब्रैकेट के साथ करो। यहाँ देखो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, पर चेंज क्या है, यहाँ वाई प्लस डेल वाई है, यहाँ वाई है, तो डेल वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैं डेल वाई लगाया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बाकी के सारे टर्म्स हम एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड कर दो यहाँ पे डेल वाई से। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगाऊं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई टेंस टू 0, जो डेल एक्स और डेल वाई हमने स्मॉल चेंज लिए थे उनको अगर मैं 0 को अप्रोच करवाऊँ, अगर मैं 0 को अप्रोच कराऊँ, देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब टर्म्स को। अब एक बार इस राइट हैंड साइड को देखो, अगर मैं डेल एक्स और डेल वाई को 0 को अप्रोच करवाता हूँ, इधर मैंने लिमिट लगा दी है, या फिर लिमिट भी मत लगाओ, आप ऐसे ही समझ लो बिना लिमिट के। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, डेल एफ की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0। अगर डेल एक्स और डेल वाई दोनों 0 को अप्रोच करें तो ये जो डेल एफ है ये हमारे पास क्या है, ये अभी स्मॉल चेंज है, पर जब हम डेल एक्स और डेल वाई को 0 के बहुत ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे, मतलब ये जो चेंज है डेल वाई, इसको हम और छोटा करते जा रहे हैं, डेल एक्स को भी और छोटा करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो टर्म है डेल एक्स, इसको मैं क्या लिखूँ, पहले डेल एफ को समझते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा डी एफ। डेल एफ तो क्या है कि स्मॉल चेंज है, पर डी एफ क्या हो गया, ऐसे समझ सकते हो डी एफ को कि ये तो बहुत ही वेरी स्मॉल चेंज है हमारे पास। तो डेल एफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रूफ है ना, ये स्टेप आ गई हमारे पास। अब यहाँ से जो मैं आगे आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ ना, ये बस ऐसे एक तरह का इनकम्प्लीट प्रूफ है, पर आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर हम डेल एक्स को डेल वाई को 0 को अप्रोच करेंगे ना, तो ये जो टर्म्स कुछ बन रहे हैं ना हमारे पास, वो इस फॉर्मूले के सिमिलर ही बन रहे हैं। तो यहाँ ये जो डेल एक्स है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसके ऊपर आप लिमिट लगा दोगे डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ टर्म आ रहा है वाई प्लस डेल वाई और यहाँ पे भी वाई प्लस डेल वाई, दोनों सेम है, वाई कांस्टेंट है दोनों के अंदर, दोनों में वाई कांस्टेंट है, पर हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन चेंज किस में है, एक्स में। यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स है। तो ये हमारे पास टर्म, जब इस पर हम लिमिट लगाएंगे डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, इधर भी वाई कांस्टेंट है, दोनों में वाई की वैल्यू सेम है, चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ एक्स की वैल्यू में, और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। और एक्स की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है डेल एक्स, उससे हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर रखा है, और डेल एक्स हमारा 0 को अप्रोच भी कर रहा है। तो अगर इस पर लिमिट लगाएंगे हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल एफ बाई डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये जो डेल वाई है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, मतलब x हमारा कांस्टेंट है, पर चेंज किस में है, y की वैल्यू में। तो y यहाँ पर है, यहाँ y प्लस डेल वाई है, तो y में क्या चेंज हुआ, डेल y का चेंज हुआ। डेल y से हमने यहाँ पर डिवाइड भी कर रखा है, और इसके ऊपर अगर आप लिमिट लगा दोगे डेल y टेंस टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई डी एफ की। डी एफ इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। यहाँ पर जो ये लिमिट हमने लगाई है, इससे ही हमारे पास वैल्यू आ रही है। ऑल्दो ये अभी भी इनकम्प्लीट प्रूफ है, इसके अंदर 2-3 थ्योरम्स और यूज़ होती है, जैसे लैग्रांज थ्योरम्स होती है और हमारी मीन वैल्यू थ्योरम्स कुछ यूज़ होती है, उसके बाद इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन आता है। पर अगर आप जो चेंजेस मैंने करे ना, उसके हिसाब से अगर आप लिमिट लगाने पर एक बार टर्म्स को यहाँ पर अज्यूम करोगे ना, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अभी भी कुछ की स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर डेल एक्स को हमने 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा, पर यहाँ पर देखो नीचे भी डेल एक्स आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ 0/0 जैसी फॉर्म बन रही है। तो हमने क्या करा, इसको तो dx मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, डेल एफ बाई डेल एक्स मान लिया, इस डेल वाई को हमने dy मान लिया, और ये जो टर्म बना ये क्या हो गया हमारे पास, डेल एफ बाई डेल वाई। जब हमारे पास
यहाँ पर डेल एक्स और डेल वाई जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो यही हमारे पास कुछ टोटल डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है। एफ हमारा अगर कोई फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, यहाँ पर मैंने टू वेरिएबल्स ही लिए एक्स वाई, तो इसकी जो टोटल डिफरेंशिएशन होगा डी एफ जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ। तो डी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। अब सपोज यहाँ पर अगर मान लो जेड भी होता, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता, तो यहाँ पर एक और टर्म आगे ऐड हो जाता, क्या हो जाता वो, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड। तो इस तरह से कुछ हमारा फॉर्मूला बन जाता आगे ये। और तो यही हमारे पास क्या होता है, टोटल डिफरेंशिएशन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मेरा और भी बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सारे वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।